आप देख रहे हैं आपका बाजार, और अब जो बाइंग आ रही है मार्केट्स के अंदर, स्पेशली मेटल स्पेस के अंदर से सेलेक्टिव बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है और जोरदार खरीदारी मेटल शेयरों में देखने को मिल रही है। चलिए अब लौटते हैं, कुछ और दर्शकों से बातचीत करते हैं। आशीष हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर जी, मैं नया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पाइसजेट में। स्पाइसजेट के 500 शेयर में लेना चाहता हूँ। ओके, टाइम फ्रेम क्या रखना चाहेंगे आप इसमें? हाँ जी, क्या टाइम फ्रेम रखेंगे आप इसमें? टाइम पीरियड लगभग 6 मंथ, 6 महीने के लिए। ओके, गौरांग सवाल स्पाइसजेट पे है। नई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, 500 शेयरों में खरीदारी करना चाहते हैं स्पाइसजेट की, 6 महीने का नज़रिया होगा। आपको लगता है कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट आ चुकी है, निवेश किया जा सकता है स्पाइसजेट में? देखिए, ये एविएशन सेक्टर या फिर उड़ान क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में हमारी राय होगी कि ये दिग्गज कंपनी जो है, एविएशन सेक्टर रिलेटेड दिग्गज कंपनी में बात कर रहा हूँ, इंटरग्लोब एविएशन, आईपीओ के दौरान भी हमने यहाँ पर कवायद की थी, लिस्टिंग के पश्चात शानदार रिटर्न भी मिला है। और अगर आप बुनियादी तौर पर आकलन करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली यहाँ पर सबसे बेहतर है, जहाँ पर आप तुलना करते हैं जेट एयरवेज या फिर स्पाइसजेट से। नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि सबसे शानदार नतीजे, हालांकि पिछली तिमाही में थोड़ी बहुत मायूसी थी सुमित, लेकिन हमें लग रहा है वो मायूसी अब इतिहास हो चुका है और आने वाले समय में नतीजों के आधार पर यहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है आपको बेहतर मुनाफा मिलने के लिए। जी, अगले सवाल के लिए जालंधर से अंकित ने हमें कॉल किया। नमस्कार अंकित जी, पूछिए अपना सवाल। 2 शेयर है, 1040 पर लिए हुए हैं। और आपका नजरिया क्या है? 3 महीने का। 3 महीने के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होल्ड कर सकते हैं। 1040 का आपका परचेजिंग प्राइस है, फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। सुमित, इनके लिए क्या सलाह होगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 1040 पर खरीदारी की है। साक्षी, एक बार 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री जाएगा विद वॉल्यूम के साथ, तो फिर इनको इनका भाव मिल जाएगा और ऊपर में शायद 1060 से 1080 का लेवल अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। इसकी ओवरऑल रेंज जो देखने को मिल रही है वो है 940 से 1000, और एक बार 1000 ब्रेक करेगा तो 1080 तक, यानी 940 से 1080 की ब्रॉडर रेंज है और नैरो रेंज है 940 से 1000। एक बार फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक में कोई वीकनेस तो नहीं लग रही है, बट तेजी आने में टाइम लग सकता है। ऊपर में 1060 1080 मिले तो निकल जाने की सलाह रहेगी, एंड प्रेजेंट लेवल्स पे होल्ड की सलाह रहेगी। जी अंकित जी, इनफैक्ट आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना होगा कि इसके नतीजे आ रहे हैं शुक्रवार को, तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं और मंडे को ये कैसा रिएक्ट करता है नंबर्स के बाद या उसके पहले, तो आप नंबर्स के लिहाज से भी शेयर को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बातचीत करेंगे दर्शकों से, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का। मनोज धारा हमारे साथ मौजूद एक्सक्लूसिव खबर लेकर। मनोज बताइए, क्या खबर लेकर आए आप? जी बिल्कुल सुमित, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इनफैक्ट इंश्योरेंस सेगमेंट में जैसे एचडीएफसी लाइफ और मैक्स के बाद में अभी एक हमें जो सोर्सेस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज एक्साइटिंग टॉक विद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स सच एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस टू सेल कंट्रोलिंग स्टेक इन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और सुमित, यहाँ पे लेकर दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग एमैल्गमेशन अपॉर्चुनिटी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस आर बिलीव टू बी इन रेस फॉर दिस बिजनेस। और यहां से लेकर अगर एक डील वैल्यू हो जाती है तो इट विल वैल्यू द कंपनी इन रफली अराउंड 850 मिलियन से लेकर 1 बिलियन का एक बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा। अगर आपको याद होगा, ये एक्साइड हैज ऑलरेडी ट्राइड टू सेल इट्स 26% स्टेक इन 2013 टू सैमसंग लाइफ। अगेन ये सेम इन्वेस्टर थे यहां पे वो टाइम पे, बट दैट वाज क्लोज टू अराउंड $100 मिलियन, बट ये डील थ्रू नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस और वैल्यूएशंस को लेकर ये डील वाज कॉल्ड ऑफ। एंड बट अभी ये वापस से एक टॉक्स आर गोइंग ऑन, जैसे हमें सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली है। और इनफैक्ट अगर हम एक्साइड की, अगर हम कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख कस्टमर्स है और उन लोग 9,500 करोड़ वर्थ एसेट्स मैनेज करते हैं। एंड टोटल प्रीमियम टर्नओवर जो इनकमिंग है उनका, दैट इज रफली अराउंड 2,000 करोड़ सुमित। राइट, वी वुड ऑल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू मनोज कि डील कितने में होने का यहाँ पर संभावना लगाई जा रही है और कंपनी की फिलहाल टोटल सेल्स क्या है, और खासतौर पर जिस बारे में आपने चर्चा की कि सैमसंग ने एक बार पहले भी कोशिश की थी करीब 26% हिस्से खरीदने के लिए, वो किन बातों की वजह से अटकती हुई नजर आई थी और क्या अब वो सुलझती हुई नजर आई जिसके बाद अब सैमसंग दोबारा इंटरेस्ट दिखा रहा है?
Sure, there are a couple of players, साक्षी, जैसे हमने आपको बताया बैकग्राउंड, that was clearly due to valuations. जो 2013 में valuations जो थे वो टाइम पे that was really very less है, और यहाँ से लेकर HDFC Life और Max के बाद में एक अलग ही एनर्जी आई है ये स्पेस में, and that is the reason why these stocks are resurfacing. और यहाँ पे लेकर काफी एक इंटरेस्ट ICICI Prudential Life और as well as Samsung Life के बीच में दिखते हुए आ रहा है. Amalgamation is also a possibility which can result into it, and 2000 crore is a premium collection which Exide has clocked this year. जी, तो आप एक्साइड में सौदा हो सकता है, और स्पेशली मैक्स के सौदे के बाद से, HDFC और मैक्स के सौदे के बाद से दोबारा अब जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है. 1% ऊपर एक्साइड आ चुका है, 173-74 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है. गौरांग, खबर भी आपने सुनी इंश्योरेंस कारोबार से निकलने की एक्साइड को लेकर, और दूसरा कंपनी से कामकाज कर रही है, OEM स्पेस में एक अच्छी डिमांड भी है. इन चीज़ों को देखते हुए एक्साइड पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, उसी OEM सेगमेंट के कारोबार को देख करके सुमित हमारी कवरेज यहाँ पर थी एज अ डिस्क्लोजर, और जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे वो करीबन 165 के आसपास थे, और वो बखूबी मुकम्मल हो चुके हैं. अब जिस तरीके से मनोज भी जिक्र कर रहे थे, वैल्यूएशन अनलॉक की गुंजाइश यहाँ पर बिल्कुल है, लेकिन उसका पूरा दारोमदार होगा कि क्या मूल्यांकन पर ये डील होती है और संभवता क्या है इस डील के संपूर्ण तरीके से साइन सील्ड और डिलीवर होने के लिए. इसी ट्रिगर को लेकर के हमने, जब वो HDFC और मैक्स की डील हुई थी, तो काफ़ी कुछ रिलेटेड स्टॉक्स, इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स में गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और तब से लेकर के आज तक एक्साइड में भी वही रुझान आया है. अब आगे की बढ़त की संभावना मूल्यांकन को लेकर के निर्भर होगा, और उस पर हाल फिलहाल मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि उसके जानकारी मेरे पास नहीं है. जी, तो आपने एक्साइड को लेकर खबर सुनी, गौरांग का व्यू भी सुना, स्पेशली OEM स्पेस को लेकर, लेकिन शेयर करीब 174 रुपये पहुंच चुका है. 1% की बढ़त देखने को मिल रही है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9,800 करोड़ रुपए कंपनी का सालाना रेवेन्यू है, और करीब 6500 करोड़ रुपए में सौदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है. स्टैंड लोन बेसिस पे 6800 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू, और उसके मुकाबले 6500 करोड़ रुपए के आसपास डील होने की बातचीत हो रही है. तो इंश्योरेंस कारोबार अगर बिकता है तो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, उसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड शायद देखने को मिले. लेकिन ये खबर आपको बताई है, तो आप खबर में अगर निवेश करते हैं तो वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें. ऑल राइट, चलिए इस वक्त बजाज फिनसर्व पर एक नज़र डाल लेते हैं. यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर देखा जाए तो 2441 के लेवल्स पर अभी ये कामकाज करते हुए नजर आ रहा है. अभी भी 3.5% तक की तेज़ी के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर यहाँ पर कारोबार होते हुए नजर आ रहा है. लेकिन अब वक्त हो चला है जानने का कि एक्सपर्ट्स कहाँ पर दाव लगा रहे हैं. जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि पोजिशनल परस्पेक्टिव से आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड कहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं. शुरुआत सुमित आपके साथ करेंगे. 2 शेयर्स आपकी तरफ से जो कि आप इन्वेस्टर्स को यहां पर सलाह दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए. साक्षी, बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक हमें अच्छा लग रहा है. हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में एक्सिस बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें कि प्रेजेंट लेवल से ऊपर में स्टॉक 610 तक के लेवल्स दिखा सकता है. एक्सिस बैंक के अंदर किसी ने लॉन्ग करना है तो प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है, और अगर प्रेजेंट लेवल से कोई छोटी मोटी गिरावट आती है 5-10 रुपए की, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी. नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस लगाना होगा एक्सिस बैंक के अंदर वो है 535 रुपए का, तो इस स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं. ऊपर में इमीडिएटली पहला पड़ाव 590, उसके बाद 610 रुपए. आने वाले कुछ महीनों में हमको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर. दूसरा स्टॉक सीमेंट पैक का है, अंबुजा सीमेंट. अंबुजा सीमेंट में पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा मूव हमको देखने को मिला है, और हमें ऐसा लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी, और आने वाले कुछ महीनों में यहाँ से वैसा ही मूव देखने को मिलेगा जो पहले कुछ हमको देखने को मिला है. 255-260 ये लेवल सही है लॉन्ग करने के लिए. अंबुजा सीमेंट में फ्रेश लॉन्ग रिकमेंडेशन है यहाँ पे. 252 का ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस रखना होगा, और ऊपर में इमीडिएट जो पहला पड़ाव और ऊपर में जो टारगेट हमको समझ में आ रहा है वो 285 से 90 के लेवल्स है, जो कि इनके लाइफ टाइम हाई के लेवल्स के आसपास है. तो मेरे हिसाब से अंबुजा सीमेंट में तेजी करके चले. मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे, उसके बाद और भी तेजी हमको देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर. तो अंबुजा और एक्सिस 2 शेयर आपको बताए गए हैं सुमित तरफ से, जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं. अच्छे अपसाइड्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं. इसके अलावा गौरांग, आपकी तरफ से 2 कोई पोजिशनल शेयर्स? एक बहुत ही ब्रॉडर मार्केट से चुने हुए 2 शेयर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है. एक कॉन्जर्वेटिव टारगेट आप कहे तो बैंको प्रोडक्ट्स पर नियर टर्म में करीबन 170-190 तक के आपको मुकम्मल हो सकते हैं. नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि काफ़ी बेहतर रुझान इस पर्टिकुलर कंपनी में आपको आते हुए दिखेगा.
प्रोविजनल बेसिस पर ये राय दे रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर पैसे मत लगाएं। कि इस स्तर से शुरुआत करके नीचे की तरफ जो गिरावट आती है जी, उसमें जाकर के आप जोड़ते रहें। गौरांग, आप दूसरा एक बार stock है, दोबारा जो भी अभी दोहरा हम दें बात- स्टॉक का नाम, कौन सा स्टॉक आपने बोला? बैंको प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ओके। सुमित। जी, और दूसरा शेयर आपकी तरफ से? और दूसरा स्टॉक है अमरा राजा बैटरी। हम अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, तो ऑटो एंसिलरी रिलेटेड OEM सेगमेंट से जुड़ी हुई ये कंपनी 970 हज़ार तक के लक्ष्य आपको निर्धारित हो सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए तो डोमिनेंस काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहा है हमारा राजा बैटरी का, और ये सिर्फ ऑटोमोटिव बैटरीज में ही नहीं, इंडस्ट्रियल और पावर UPS बैटरीज में भी इनका कामकाज काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। कुछ केपेक्स में भी इन्होंने खर्चा किया था, जिसका रुझान बेहतर आने वाले समय में जो नतीजा आएंगे उस पर आपको आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी मौजूदा पूरी ताकत लगा करके एक समय पे नहीं, 850 के आसपास का स्तर है, तो यहाँ से शुरुआत करें, नीचे के दायरे में और जोड़े। पहला लक्ष्य होगा 970-980 का, और उसके पश्चात करीबन 1000 के ऊपर के लक्ष्य भी निर्धारित हो सकते हैं। जी, तो आपको राय दी गई है अमरा राजा बैटरीज और बैंको प्रोडक्ट्स, ऑटो एंसिलरी स्पेस की दोनों कंपनियां जहाँ पे गौरांग दाव लगा रहे हैं। साथ साथ अंबुजा और एक्सेस, ये 2 शेयर सुमित की तरफ से बताए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार एक भूषण स्टील के ऊपर नजर डाल लेते हैं। एक बाइंग इस शेयर के अंदर आई है 5% ऊपर। अभी शेयर कामकाज कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सडन स्पाइक शेयर में आया है और करीब 43.60 रुपये 44.60 का इसने हाई बनाया, लेकिन 43.60 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 4% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब कामकाज करते